विश्व एड्स दिवस पर बनारस के जाने माने डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन ने बताया कि इस साल विश्व एड्स दिवस की थीम पर HIV से डरे नहीं, उसका उपचार कराएं। डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन ने कहा कि एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और लोगों को जागरूक करके ही इस बीमारी से दूर रखा जा सकता है। डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन ने कहा कि अगर जागरूकता अभियान में थोड़ी तेजी लाया जाए तो HIV जैसी गंभीर बीमारियों को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस समय जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, अगर हम लोग सोशल मीडिया पर एड्स के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें तो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और ऐसी भयानक बीमारी से बच सकेंगे। डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन ने कहा कि हम लोगों को गांव की तरफ भी कूच करके इस भयानक बीमारी के विषय में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और हमारे नवयुवक इस चपेट में ना आए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन ने बताया कि आज के नवयुवा पीढ़ी जो ड्रग्स ले रहे हैं वह उसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक ही सिरिंज से कई लोगों उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे इस भयानक बीमारी उनके अंदर पहुंच रही है। इस समय ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। हम सरकार से यह अपील करते हैं कि इस भयानक बीमारी पर और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का काम करे, जिससे हमारे नव युवा पीढ़ी इसकी चपेट में न आए और हमारा भारत एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बन सके। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन जमुना सेवा सदन का निदेशक हूँ। डायबिटीज़ और हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। विगत 25 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि समय समय पर इस तरह के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं। स्क्रीनिंग अगर बराबर होती रहे पेशेंट्स की, जब जो भी पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल आते हैं, या जागरूकता अभियान में अगर और तेज़ी थोड़ी सी लाई जाए तो इस तरह के HIV को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। बात पर लोग पहले गूगल बाबा का जो है एक सर्च करते हैं, तो इस पर सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कैसे एड्स को रोका जाए, कैसे उससे अपनी स्वयं की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की जाए, इसके लिए पुनः जागरूकता अभियान सोशल मीडिया पे भी और ज़्यादा चलाना चाहिए। ये मेरा अपना सोचना है, जो कि पहले जिस तरह से बड़े बड़े स्लोगन्स और बड़े बड़े होल्डिंग्स अस्पतालों के बाहर और जगह जगह जागरूकता के लिए होती थी, वो गांव देहात में भी होती थी। लेकिन आजकल काफ़ी परिवर्तन हो गया है समय के अनुसार। लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आजकल हैंडल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जब तक इस तरह के जागरूकता अभियान नहीं चलाए जाएंगे, और मैं एक चिकित्सक होने के नाते ये ज़रूर बताना चाहता हूँ एक अपनी तरफ से भी, जैसा कि आम आदमी को ये ज़रूर जानना चाहिए कि एड्स क्यों होता है और बहुत साधारण भाषा में हम कैसे उससे अपने आप को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला कारण, जैसा आपने पूछा और जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि 40 साल से कम के उम्र के लोगों को HIV बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें 2 या 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण, नेचुरली सेक्सुअली वो लोग एक्टिव होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से HIV एक से दूसरे पार्टनर में फैलता है, और बाकी होमोसेक्सुअल्स में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। HIV पेशेंट्स का आजकल एक ब्लड ग्रुप से इन्फेक्टेड पेशेंट के दूसरे ब्लड ग्रुप में चढ़ने की चांसेस आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उसमें स्क्रीनिंग होती है, और प्रॉपर स्क्रीनिंग होने के बाद अगर किसी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है तो वो वहाँ पर ही उसको रोक दिया जाता है, और उसके मतलब वो स्प्रेड नहीं होने पाता है, पता चल जाता है। तो नंबर 1 अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है। दूसरा, गांव में पहले जैसे निडल्स जो ड्रग लोग लेते हैं, ड्रग्स लेने वाले उनकी मात्रा भी थोड़ी बढ़ रही है, जो दूसरा मुख्य कारण समझ में आता है। यंग जनरेशन में
जो कि इंजेक्टेबल जो ड्रग्स ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए काफ़ी जागरूकता अभियान में लाना चाहिए कि एक ही निडल से वो बार बार प्रिक करके और एक से दूसरे में भी प्रिक करते हैं, दूसरे लोग भी उसी निडल से ड्रग्स लेते हैं, तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। तो इस मामले में यंग पेशेंट में यही एक सबसे बड़ा कारण समझ में आता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ पर भी सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एड्स की दवाएं बड़ी लिमिटेड हैं, बहुत महंगी दवाएं हैं, और अगर एड्स है भी तो आज के मौके पर एक और संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ART सेंटर्स बने हुए हैं जो हर शहर में, जैसे कि यहाँ BHU में ART सेंटर बना हुआ है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। वहाँ पर ही ये दवाएं भी महंगी हैं और वो मिलती हैं। और आप सभी को जो इसी के साथ साथ एक चौथा कारण भी है जो इसी में, जैसे कि एक माँ को अगर होता है तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चों में भी वो ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड वो फैलता है, मतलब उसके गर्भ अवस्था के जो बच्चा है उसको भी इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हर तरह से जो कारण है अगर हम उसको दूर करते हैं और उसके प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इसकी एड्स को रोक सकते हैं।